अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम कोई ट्रेड कैसे लें और किस तरह से हम उस ट्रेड में कितना हमें लॉस होगा और कितना हमें क्वांटिटी लेना है, कैसे तय करेंगे, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए पहले मैं इस कंपनी में देखता हूँ कि कहाँ मुझे बाय सेटअप करना है। मान लीजिए इस कंपनी में, इस एरिया में मुझे बाय करना है और मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है। तो हमारा टोटल कैपिटल जो है वो 1 लाख का है और हम अपने कैपिटल का 1% के लॉस के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। यानी एक ट्रेड में हम अपने कैपिटल का 1% ही लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। तो 1 लाख का 1% होता है 1000। अब मुझे पर ट्रेड सिर्फ 1% ऑफ कैपिटल के हिसाब से ही लॉस लेना है और टारगेट हम कितना लेंगे, 3%। 1% का लॉस लेंगे, यानी उस ट्रेड में या तो हमारा लॉस 1000 का होगा और या फिर 3000 का प्रॉफिट होगा। तो 1:3 के बेसिस पे हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा। अब मान लीजिए मुझे इस एरिया में, इस डाउन ट्रेंड के बाद मुझे इसमें बाय करना है। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ प्राइस में बॉटम बना है और उसके बाद एक अप मूव आया है। अब इसके बाद मुझे बाय करना है। तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ आ गया है तो मुझे इस एरिया में बाय करना है। तो यहाँ जो ये इस लेवल पे, यहाँ से हमें बाय करना है। ये हमारा एक सेटअप है। मान लीजिए कि ये मेरा डबल बॉटम सेटअप है, हायर बॉटम सेटअप है। तो डबल बॉटम भी है और हायर बॉटम भी है। तो हम 1 लाख कैपिटल में से हमें यहाँ कितना क्वांटिटी बाय करना है, क्योंकि हम इस ट्रेड में सिर्फ 1% का ही लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं। और प्रॉफिट हमें 3% का प्रॉफिट मिलेगा तो ही हम बाय करेंगे, यानी कैपिटल का 3%। तो लॉस कैपिटल का 1% 1000 हुआ और कैपिटल का 3% प्रॉफिट यानी 3000 हुआ। तो अब यहाँ इसको मेज़र करेंगे कि कितना, यहाँ पे कितना संख्या का हमें लॉस होगा। तो ये देखिए, इस एरिया में अगर हम बाय करते हैं डबल हायर बॉटम के हिसाब से और डबल बॉटम है, तो ये एरिया है 655, हम राउंड फिगर मान लेते हैं। 655 पर हमको बाय करना है। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस है। तो 655 का बाय होगा और स्टॉप लॉस हमारा ये 631 दिखा रहा है। 631 से थोड़ा सा कम हमारा स्टॉप लॉस हम कर लेंगे। 631, 600, ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये दिख रहा है, ये लो जो है 648, यानी 647 का हम स्टॉप लॉस मान लेते हैं। अब 655 पे हमारा बाइंग होगा और स्टॉप लॉस 647 होगा। तो 655 माइनस 647 इक्वल 8 अंक। 8 अंक का हमारा एसएल बन रहा है। एसएल अब निकल कर आ गया कि 8 अंक का हमारा एसएल रहेगा। तो 1000 क्वांटिटी, 1000 जो हमारा लॉस होगा, तो यानी सिर्फ 8, तो हमारा चूँकि इस ट्रेड में सिर्फ 1000 का ही स्टॉप लॉस ले सकते हैं और 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 1000 डिवाइड बाय 8 पॉइंट इक्वल 125, यानी इसमें हम 125 शेयर को बाय करेंगे। तो इस ट्रेड में हमें कितना क्वांटिटी बाय करना है इस स्टॉप लॉस के हिसाब से,
125 क्वांटिटी। तो 125 क्वांटिटी हमें बाय करने में 125 क्वांटिटी को 655 के भाव से बाय करने में हमें लग जाएगा 81,000 रुपया। 81,000 का हम इसमें बाय करेंगे। और हमारा टारगेट जो बनेगा, ये सेंटर पॉइंट बनेगा, ये एरिया है पहला टारगेट। हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। तो ये टारगेट को हमको कैलकुलेट करना है कि ये 1:3 का टारगेट देता है कि या नहीं। तो उसके लिए इसको हम देखेंगे कि यहाँ से ये कितना पॉइंट है। तो 655 पे बाय होगा और 727 पे ये जो है रेड कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए 655 पे हमारा बाइंग हो रहा है और टारगेट हमारा निकल कर आएगा कितना, 727 तक हमको इसमें रुकना है। तो ये डिफरेंस जो है कितना का है, 727 माइनस 655 यानी 72 रुपये का पर शेयर हमें प्रॉफिट होगा इंटू 125 क्वांटिटी हमने बाई किया, तो हमें इसमें 9,000 का प्रॉफिट होगा। तो 1:3 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस तो सिर्फ 1,000 का हो रहा था, लेकिन टारगेट हमें कम से कम यहाँ 3,000 का टारगेट मिलने से भी हो जाता, लेकिन इस टारगेट के हिसाब से हमें 9,000 का टारगेट मिल रहा है, यानी ये 1:9 का ट्रेड हो गया। तो मिनिमम हमें 1:3 पे ट्रेड करना है, 1:3 रिस्क रिवार्ड पे करना है ट्रेड, और उससे कम पे शुरुआती टाइम पे हमें नहीं जाना है। और ज़्यादा मिल जाए तो अच्छा है, जैसे इस तरह का सेटअप में ये डबल बॉटम और हायर बॉटम है तो अच्छा इसमें टारगेट मिल रहा है। तो इस तरह से हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इस तरह से अगर हम 10 ट्रेड भी लेंगे और 10 ट्रेड में 5 हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, 5 में स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें 5 ट्रेड में 1,000 के हिसाब से हमें कितना का लॉस होगा, 5 ट्रेड में 5,000 का लॉस होगा। 5 ट्रेड में 5,000 का लॉस होगा और 1:3 रिवार्ड के हिसाब से 5 ट्रेड में हम अगर टारगेट को पहुंच गए, उसमें हमारा टारगेट मिल गया, तो पर ट्रेड 3,000 के हिसाब से हम 5 ट्रेड को प्रॉफिट जो होगा हमारा वो 15,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे वो 15,000 का। तो 5 ट्रेड में 5,000 का लॉस और 5 ट्रेड में 15,000 का प्रॉफिट, फिर भी हम 15,000 में 5,000 हमारा माइनस हो जाएगा, तो फिर भी हमारा नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो 10,000 का रहेगा। तो इस तरह से अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं और अच्छा ट्रेड लेते हैं, और शुरुआती दौर में हमारा अगर 50% भी हमारा टारगेट हिट होता है और 50% हमारा लॉस स्टॉप लॉस लगता है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर इस धीरे धीरे हमारा एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा कि 10 ट्रेड में से 4 में स्टॉप लॉस हुआ, 6 में प्रॉफिट हुआ, तो हमारा और प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। और फिर और अच्छा हमारा ट्रेड होने लगा, 10 ट्रेड में से 7 में हम प्रॉफिट बुक किए और 3 में लॉस बुक किए, तो और हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्यूरेसी बढ़ता रहेगा। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम ट्रेड को लेंगे और जहाँ सेटअप बनता है वहीं हम बाय करेंगे, तो हमें महीनों लॉस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिस्क रिवार्ड का जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।